तो हम धनु लगन के चार्ट में बात कर रहे थे केतु की प्लेसमेंट के बारे में। विभिन्न भावों में जब भी आपके चार्ट में केतु स्थित होते हैं, तो आपको किस प्रकार के परिणाम केतु दे सकते हैं। इस वीडियो में अब एट्थ हाउस के बारे में विचार कर रहे हैं। एट्थ हाउस में अगर केतु स्थित होंगे, तो निश्चित रूप से ही केतु यहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। यहाँ हालाँकि आपको चंद्रमा को ज़रूर ही देखना होगा। केतु अगर यहाँ स्थित है, तो तंत्र मंत्र में, ज्योतिष में या अकल्ट के फील्ड में आपको काफ़ी सक्सेस दे सकते हैं। इस प्रकार का केतु आपके मन को बहुत ज़्यादा गहराइयाँ देने की कोशिश करेगा। आप प्रत्येक विषय के बारे में बहुत ही ज़्यादा गहराई से सोच विचार कर सकते हैं। इस प्रकार का केतु कुछ हद तक आपको रिसर्च जैसे विषयों में भी फायदा देगा। यहाँ केतु आपके रिश्तों के लिए उतना अच्छा साबित नहीं होगा। अगर आपके चार्ट में चंद्रमा भी फिर कमजोर स्थिति में हो, तो फिर बहुत ज्यादा नेगेटिव असर यहाँ पड़ सकता है केतु के बैठने से। साथ साथ में आपको केतु के साथ बैठे हुए प्लैनेट्स पे जरूर ही विचार करना चाहिए। केतु यहाँ बैठे हैं तो मेनली जातक को कोई भी साइंटिफिक वर्क करने, कोई भी बहुत लंबा रिसर्च वर्क करने में फायदा मिलेगा। जातक को हायर स्टडीज में काफी मदद मिलेगी। साथ साथ में जातक को इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी देखने को मिलेगी। अगर यहाँ जुपिटर का संबंध हो केतु के साथ, या फिर चंद्रमा का संबंध हो, तो इसकी और अधिक संभावना बन जाएगी। केतु का यहाँ होना मैरिड लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स देगा, जहां पर आपको आपके इन-लॉज के साथ व्यवहार में काफी दिक्कतें आ सकती हैं। इन-लॉज के साथ अंडरस्टैंडिंग को लेकर दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन इंडिविजुअल तौर पे अगर देखा जाए, तो इस प्रकार का जो केतु है कभी कभी अनएक्सपेक्टेड गेन भी आपको दे सकता है। पर इस प्रकार का केतु आपके लिए ज्ञान के मामले में बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। केतु की इस प्लेसमेंट की वजह से आप कहीं ना कहीं अपने आप को अच्छे से जान पाएंगे। आप जीवन के बहुत सारे रहस्यों को खोज पाएंगे और समझ पाएंगे। इसलिए किसी भी विषय के बारे में सोचना, समझना और उस विषय के बारे में एनालिसिस करना आपके लिए आसान हो। हालांकि यहाँ आपके 8वें भाव में केतु के साथ जो जो भी ग्रह बैठे हैं, उन ग्रहों पर अब आपको जरूर ही विचार करना चाहिए। अगर केतु के साथ कोई भी शुभ ग्रह बैठा हुआ होगा, तो उस शुभ ग्रह के प्रभाव में कमी अवश्य आएगी। नॉर्मली हम ये मानते हैं कि केतु जिस भी हाउस में स्थित होते हैं, उस हाउस से संबंधित गुणों को वो कम करने का काम कर रहे होते हैं या एब्जॉर्ब करने का काम कर रहे होते हैं। इसलिए आपको एट्थ हाउस से जुड़े मामलों में थोड़ा ज्यादा एफर्ट करना पड़ेगा। हालांकि जातक ये सब पसंद भी करेगा। यहाँ केतु के स्थित होने से जितना ज्यादा आप किसी भी काम के बारे में गहराई से सोचेंगे, जितना ज्यादा समय लेंगे किसी भी काम को करते हुए, उतना ही ज्यादा आपका काम परफेक्ट होगा। लेकिन यहाँ पर किसी भी प्रकार के गेन जो कि आपको किसी दूसरे व्यक्ति से मिलता हो, किसी भी प्रकार से आपको विरासत में धन संपत्ति मिलती हो, इन-लॉज से आपको कोई सपोर्ट मिलता हो, उन मामलों में यहाँ केतु उतना अच्छा नहीं होगा। साथ साथ में ये भाव बहुत ज्यादा सेक्रेट है। अब यहाँ अगर आप केतु को फॉलो करते हैं, तभी इस हाउस से रिलेटेड आप ज्यादा बेहतर परिणाम यहाँ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ केतु की प्लेसमेंट होने से अब दूसरे ग्रहों का प्रभाव आपको देखना हो, तो मान लीजिए किसी का अगर यहाँ जुपिटर साथ स्थित है केतु के, उस केस में आपको बहुत बेहतर परिणाम हो सकते हैं। जुपिटर अब यहाँ रेट्रोग्रेड नहीं होने चाहिए। रेट्रोग्रेड होने के केस में जुपिटर का जो पूर्ण रूप से शुभ प्रभाव है, वो आपको नहीं मिल सकेगा। साथ में जुपिटर पर किसी भी अन्य ग्रह का भी अगर प्रभाव हो यहाँ, तो उस ग्रह को आपको जरूर देखना है। साथ साथ में अगर जुपिटर यहाँ रेट्रोग्रेड ना हो, उस केस में जुपिटर आपको और भी गहन अंतर्दृष्टि दे सकते हैं इस हाउस से रिलेटेड। जुपिटर आपके लगन के भी स्वामी हैं। लगन के स्वामी होने की वजह से फिर आप अपना कोई भी पर्टिकुलर प्रोफेशन जो आप चुनना चाहें, इस हाउस से जोड़ सकते हैं उस प्रोफेशन को। इसके साथ साथ आपको मैरिज के द्वारा या किसी भी अन्य माध्यम से किसी भी दूसरे व्यक्ति से या किसी भी दूसरे रिश्तेदार से कोई बहुत बड़े सहायता की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। यहाँ मेनली अब आप अपने ज्ञान, अपने विवेक, अपनी बुद्धि के आधार पर जितना ज्यादा आगे बढ़ेंगे जीवन में, उतना आपके लिए अच्छा है। इस प्रकार का केतु हो, तो जातक को ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी चाहिए। और जहां जहां भी आपको समस्याएं आ रही हैं जीवन में, जिन जिन क्षेत्रों में भी आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, वहां पर आपको कुछ बहुत डीपली सोचने की आवश्यकता है। अगर यहाँ बृहस्पति का संबंध केतु से बनता है, चाहे बृहस्पति रेट्रोग्रेड हो या ना हो, तो भी आपकी इंट्यूशन पावर काफी स्ट्रांग होगी और आपको तंत्र मंत्र में, इस प्रकार की जो अन्य विद्याएं हैं, उनमें काफी रुचि रहेगी। अकल्ट के फील्ड में भी आप काम कर सकते हैं। बृहस्पति अगर यहाँ रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, तो उस केस में अब आपको ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे और आप कभी कभी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में भी आ जाएंगे। इसके अलावा आपके रिश्तों को लेकर भी ये उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। हो सकता है कि आपका पार्टनर आपके लिए सपोर्टिव ना हो, आपको पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में काफी सारे इश्यूज आए, या अन्य मामले भी कुछ जो आपके विरासत से जुड़े हो सकते हैं, उनमें आप असंतुष्ट रहेंगे। यहाँ आपका कोई भी अन्य ग्रह, जैसे मान लीजिए अगर चंद्रमा का संबंध यहाँ केतु से बनता है, तो उस केस में आप बहुत जल्दी थकान महसूस करेंगे, एंग्जाइटी महसूस करेंगे। हालांकि चंद्रमा भी अगर यहाँ स्थित हो, तो भी आपकी इंट्यूशन पावर फिर भी बहुत स्ट्रांग होगी। आपको इस हाउस के बारे में डीपली सोचने में मदद अवश्य मिलेगी। लेकिन आप जो कंडीशंस हैं, उनको बहुत ज्यादा अच्छे से फॉलो नहीं कर पाएंगे और आपके ऊपर कोई भी प्रेशर बनता हो, दबाव की स्थिति आती हो, उसको आप सहन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ चंद्रमा रूपी जो एनर्जी है, उसको भी केतु सोखने का काम
काम करेंगे या एब्जॉर्ब करने का काम करेंगे। अब चंद्रमा क्योंकि केतु के प्रभाव में बहुत ही ईज़िली यहाँ आ जाएँगे अगर वो स्थित हैं। साथ में हालाँकि आपको ये ज़रूर देखना पड़ेगा कि चंद्रमा यहाँ केतु के कितने ज़्यादा क्लोज़ हैं। अब देखिए अन्य जो भी ग्रह जैसे हम अगर मंगल को लेके देखते हैं, तो मंगल यहाँ नीच की स्थिति में आ जाएँगे और अगर यहाँ मंगल रेट्रोग्रेड भी हो जाएँ केतु के साथ, तो ये आपके वैवाहिक जीवन को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। साथ-साथ में आपको हालाँकि 8th हाउस को लेके कुछ और भी अन्य मामले जहाँ पर आपका सेहत से जुड़ा मामला है या अन्य जो भी मामले आपकी हायर एजुकेशन से जुड़े हैं, संतान पक्ष से जुड़े हैं, आपकी लव लाइफ से जुड़े हैं या मैरिड लाइफ से जुड़े हैं, उनमें भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क रहेगा। अगर यहाँ मार्स रेट्रोग्रेड कंडीशन में बैठे हों केतु के साथ, तो उस केस में आपको सडनली मैरिज में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, आपके साथ कोई दुर्घटना या आपके साथ कुछ ऐसी कंडीशंस बन सकती हैं लाइफ में, जहाँ पर आपके जीवन को थ्रेट रहेगा, आपकी सेहत को बहुत ज़्यादा थ्रेट रहेगा। यहाँ मंगल का बैठना मेनली आपको बहुत तेज़ी से इस 8th हाउस के प्रति जो आपका कोई भी अगर पर्पज़ है, किसी भी काम को करने को लेकर, तो उसके प्रति काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ाएगा। अब अगर मंगल बैठ जाते हैं, तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा विस्फोटक स्थिति बन जाती है। उस केस में फिर आप कभी भी धैर्य नहीं रखेंगे इस हाउस से संबंधित निर्णयों को लेते हुए। तो आपको ब्लाइंडली कोई भी फैसला इस हाउस से रिलेटेड नहीं लेना है, आपको अपने आप को समय देते हुए ही आगे बढ़ना है। यहाँ मान लीजिए अब किसी का बुध जैसा प्लैनेट बैठता हो, बुध जैसा प्लैनेट अगर यहाँ केतु के साथ बैठेगा तो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ेगा आपके बिज़नेस पे। अगर आप बिज़नेस करते हैं या फिर आपका जो मैरिज होके जिनके साथ आपका कहीं न कहीं जो संबंध बना है मैरिज के थ्रू, आपके पार्टनर, उनके साथ भी आपको कुछ इश्यूज़ रहेंगे। बुध का यहाँ संबंध बनता है तो अगर आप कोई भी बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में आपको पार्टनरशिप में धोखे मिल सकते हैं। आपको इवन पार्टनर के थ्रू भी काफ़ी ज़्यादा चीटिंग मिल सकती है। लेकिन यहाँ बुध आपको एक काम में ज़रूर हेल्प कर सकते हैं, वो है आपका रिसर्च या अकल्ट से रिलेटेड फील्ड में काम करना। इसके साथ ही अगर किसी भी अन्य भाव का स्वामी जैसे अगर हम शनि को लेते हैं, तो शनि आपके क्योंकि 2nd और 3rd लॉर्ड बनते हैं और अगर शनि यहाँ बैठे हों केतु के साथ, तो ये और भी ज़्यादा आपको तंत्र मंत्र में रुचि दे सकते हैं, रिसर्च में रुचि दे सकते हैं और क्योंकि यहाँ शनि के होने से फिर और भी ज़्यादा डिसिप्लिन बढ़ने की संभावना है, आप में और भी ज़्यादा डिसिप्लिन आ जाएगा इस हाउस के प्रति। लेकिन अगर सैटर्न यहाँ रेट्रोग्रेड होके बैठे हों, उस केस में कहीं न कहीं आपके मैरिड लाइफ पर काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। इसी तरीके से केतु के साथ जो भी अन्य ग्रह बैठे हैं, वो आप देखिएगा आपके चार्ट में कौन से भाव के स्वामी, वो ग्रह आपके चार्ट में जिन भी भावों के स्वामी बनेंगे, उन भावों से जुड़े हुए आपके रिश्ते बहुत ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। उन रिश्तों के साथ डील करना और उन हाउसेस से किसी भी प्रकार का आपको आर्थिक रूप से या अन्य रूप से गेन मिल रहा हो, फ़ायदा हो रहा हो, तो वो गेन कहीं न कहीं आपके हाथ से निकल जाएगा या वो आपके काम नहीं आएगा। यहाँ पे आपको थोड़ी समझदारी से काम लेना होगा, साथ में आपको हर प्रकार की कंडीशन को मेंटेन करते हुए आगे बढ़ना होगा। तो केतु यहाँ है तो अब कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा रहेगा, खुद को कॉन्फिडेंस में बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। साथ में कोई न कोई सपोर्टिव प्लैनेट यहाँ आपको चाहिए ही चाहिए। साथ में अब अगर देखिए यहाँ राहु का दृष्टि भी है, तो राहु के साथ बैठे हुए जो ग्रह हैं वो यहाँ ज़्यादा प्रभाव डाल पाएँगे राहु की तुलना में। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि राहु और केतु के मध्य 180 डिग्री का जो एंगल बना वो हर कंडीशन में बना हुआ रहेगा। इसलिए राहु के साथ बैठा हुआ ग्रह क्योंकि राहु की वजह से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हुआ है, उसकी क्वालिटीज़ मल्टीप्लाई हुई हैं, इसलिए वो ग्रह यहाँ केतु पर और केतु के साथ बैठे हुए ग्रह पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट डाल पाएगा अपना। तो आपको अब उस ग्रह को देखना है, साथ में उस ग्रह का संबंध चंद्रमा से कैसा है, उस ग्रह का संबंध केतु से कैसा है, ये सब आपको चेक कर लेना चाहिए। यहाँ पे अब जो भी प्लैनेट आपका बैठेगा, वो आपके जिस भी हाउस से संबंधित है, उस हाउस से संबंधित आपसे कुछ बहुत गलत फैसले होंगे। उस हाउस से रिलेटेड आपको मेहनत करने में आसानी नहीं होगी, काफ़ी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, काफ़ी डीपली आपको सोचना पड़ेगा और आपकी जो प्लानिंग्स होंगी, वो अक्सर फेल होंगी। लेकिन यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको स्टडीज़ में, हायर स्टडीज़ में या फिर आपको रिसर्च जैसे कार्यों में ही केतु ज़्यादातर फ़ायदा दे सकते हैं। अब आपको इसके लिए अपनी केतु की महादशा अवश्य चेक करनी चाहिए। क्या वास्तव में आपको इस जीवन काल में केतु की महादशा है या नहीं है? अगर आपको केतु की महादशा है, तो वो आपके कौन से जीवन में आ रही है या कौन से एज में आपको प्रारंभ हो रही है? ये सब आपको चेक कर लेना चाहिए।